मोदी के लिए उद्धव से भिड़े एकनाथ शिंदे, परिवारवाद का समर्थन उद्धव को पड़ा भारी। पवार के खिलाफ उद्धव ने दिया तगड़ा बयान। उद्धव ने बोला अडानी और मोदी पर हमला। अब एकनाथ शिंदे ने सिखाया सबक। नमस्कार, मैं हूं आशा सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राजनीति में परिवारवाद ने श्रीलंका का क्या हाल किया ये सबने देखा और इसीलिए देश की जनता परिवारवाद के खिलाफ है। लेकिन कुछ राजनेता हैं जो अभी भी परिवारवाद का राग अलाप रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर परिवारवाद का सहारा नहीं लिया तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे के उस बयान की जिसमें उन्होंने परिवारवाद का समर्थन करते हुए बयान दिया और कहा कि राजनीति में कभी कभी परिवारवाद अच्छा होता है, क्योंकि उनकी एक परंपरा होती है, वरना फकीरों का क्या, फकीर झोला लेकर निकल जाएगा और जनता के हाथ में कटोरा दे जाएगा। उद्धव का यह बयान सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाने के तौर पर देखा जा रहा है। अब ऐसे में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से जब उद्धव ठाकरे के इस बयान पर उनका जवाब पूछा गया तो उन्होंने बाला साहब ठाकरे का जिक्र करते हुए जमकर हमला बोल दिया। उद्धव ठाकरे पर किस तरीके से एकनाथ शिंदे ने हमला बोला, आप भी सुन सकते हैं। इसी पहली बात मैं बताऊंगा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कल जो अपशब्द निकाले गए कहां पर जलगांव में, वो बहुत ही निंदाजनक है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी लोकप्रियता सिर्फ देश में नहीं दुनिया भर में उनकी लोकप्रियता एक नंबर पर है। इसका हमें सभी देशवासियों को गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। लेकिन वैयक्तिक जो द्वेष भावना कल के भाष्य में दिखाई पड़ रही है, ये हमारे बाला साहेब ठाकरे जी की संस्कृति नहीं हो सकती है। ये जिनकी पैरों तले जमीन खिसक चुकी है वो ऐसी भाषा यूज कर रहे हैं, ये निंदाजनक है। ये इसका निषेध जितना करे उतना कम है। और इस राज्य में हमेशा संस्कृति, ये परंपरा जो उसका रखरखाव या उसकी मर्यादा का पालन हमेशा किया हुआ है, लेकिन वैयक्तिक आरोप करके मोदी जी के परिवार के बारे में और उनके बारे में जो अपशब्द कहे हैं, उनका तो परिवार पूरा देश है। ये देश की जितनी 150 करोड़ जनता उनका परिवार है। ये हम लोगों ने देखा है, जब उनकी माता जी का देहांत हुआ था, उन्होंने देहांत होने के बाद, अंत्यविधि होने के बाद तुरंत हमारी खुद की जिम्मेदारी को अहम महत्व दिया था, प्राथमिकता दी थी। ये लोग भूल गए हैं और इसलिए इनकी निंदा जितनी करे उतनी कम है। तो सुना आपने एकनाथ शिंदे को, जिन्होंने उद्धव पर जमकर हमला बोला और ये कहा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार पर हमला बोला गया, ये ठीक नहीं है। बाला साहब ठाकरे का भी उन्होंने जिक्र किया और इसके साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे के तमाम बयानों पर चर्चा की। अब आपको बताते हैं कि कैसे उद्धव ठाकरे ने पवार के खिलाफ जाकर भी बयान दिया है। जी हाँ, विपक्ष लगातार अडानी के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोले जा रहा है। अब ऐसे में कुछ दिन पहले ही शरद पवार ने अडानी के मुद्दे को बकवास मुद्दा बता दिया था और अडानी का मुद्दा उठाने वालों को देशद्रोही, क्योंकि शरद पवार ने सीधे तौर पर यह कहा था कि अडानी का मुद्दा उठाकर लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को उन्होंने भारत के खिलाफ विदेशी साजिश करार दिया था। लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने पवार के बयान को दरकिनार करते हुए मोदी और अडानी पर हमला बोल दिया। उद्धव ने अडानी का नाम न लेते हुए भी सवाल उठाया कि देश की जनता गरीब और प्रधानमंत्री का करीबी मित्र विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अमीर कैसे बन जाता है। अब शायद पवार उद्धव ठाकरे के इसी बयान से नाराज हैं और उद्धव ठाकरे के फौरन बयान के बाद उन्होंने बयान भी दे दिया और कहा कि महाविकास अघाड़ी आज है लेकिन कल रहेगी या नहीं रहेगी ये तय नहीं है। वहीं आगामी चुनाव लड़ने पर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि अभी कोई भी फैसला इस पर नहीं लिया गया है कि साथ चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे। अब महाविकास अघाड़ी की अगर हम बात करें तो संजय राउत, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं समर्थन की बात करती है। उद्धव ठाकरे, संजय राउत लगातार यही कहते हैं कि हम साथ में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन शरद पवार ने यहां पर जवाब देते हुए ये कह दिया कि अभी इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। शायद वो उद्धव ठाकरे के ही बयान से आहत थे, इसीलिए उन्होंने इस तरीके से बयानबाजी की है, क्योंकि अडानी के मुद्दे को उठाने पर उन्होंने ऐतराज जताया था। अब पवार के बयान के बाद जब शिंदे से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुन सकते हैं। पवार साहब का जो बयान आया, शरद पवार का जिस तरीके से बयान आना महाराष्ट्र की सियासत के लिए कैसे है, महाविकास अघाड़ी के लिए? मैं इतना ही कहूँगा, आदरणीय शरद पवार साहब ये बड़े अनुभवी नेता है।
उनका जो वक्तव्य है ये महत्वपूर्ण है और उसको हमेशा जो कहते हैं उसमें गांभीर्य होता है, गंभीरता होती है। इतना मैं कहूँगा, जिनको जो सोचना है, समझना है, वो समझना है।